अहमद, आप क्या कर रहे हैं? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ यूनिवर्सिटी के। बाबा के कोई शेर आते हैं? बाबा के शेर एक आध आता है, मतलब ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड मुझे याद नहीं आ रहा कोई, लेकिन आते हैं। कभी किसी क्लास फेलो को बाबा के शेर सुना के इम्प्रेस किया? नहीं, अभी तक नहीं। अभी तक नहीं? शेर नहीं आते या लड़की नहीं नजर आई? शेर नहीं आते। शेर नहीं आते, लड़कियां तो बहुत होंगी। ऑब्वियसली। बाबा गुस्सा कितना ज़्यादा करते हैं? बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं करती। मामा ज़्यादा करती हैं? दोनों नहीं करते। दोनों नहीं करते? अब नहीं करते, पहले करते थे। मतलब जब 2-3 साल पहले जब थोड़ा छोटा था तब तक नहीं कर रहे थे, मतलब तब तक कर रहे थे ना, अब सुधर गए इसलिए। अच्छा। बाबा ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मामा ज़्यादा अच्छी लगती हैं? सेम। दोनों सामने बैठे हैं इसलिए ना? मैं हर वक्त ये कहता हूँ। हर वक्त यही कहते हो? इसके अलावा कोई इसका बयान नहीं है, ये हम दोनों को इक्वल रखता है। अच्छा। तो आपको तो शेर आते होंगे ना? एक आता। एक ही आता है बस? याद एक और है। अच्छा, जो याद है वो सुनाओ। रात दिन गर्दिश में सात आसमां, हो रहे क्या कुछ ना कुछ घबराएं क्या। वाह यार, इतना बड़ा शेर आपने कैसे याद कर लिया? मैं छोटा था तो मेरे भाई ने मुझे सिखाया था। कितने पैसे लिए थे इसके? 100। 100 रुपया लेके शेर याद किया था आपने? मैंने नहीं किया था, मेरे भाई ने लिए थे 100 रुपए। अच्छा। मैंने नहीं लिए था। इसके अलावा पंजाबी के शेर भी तो आपको आते हैं? नहीं। हाँ, वो सुना दो मियां मोहम्मद साहब का। माली दा कम पानी देना, माली दा कम पानी देना, भर भर मशका पावे, भर भर मशके पावे, माली दा कम फल फूल लाना लावे आना लावे। यार आपको तो बहुत अच्छी पंजाबी आती है, ये कहाँ से सीखी आपने? बाबा ने सिखाया था। जब भी हम गाड़ी में होते हैं, कोई लंबी सी ट्रिप पे जा रहे होते हैं, बाबा मुझे शेर सिखाते हैं। भाभी, आपको वसी साहब की शख्सियत ने ज़्यादा मुतासर किया या उनकी शायरी ने? पैसे वैसे तो था नहीं उस ज़माने में। दो ही चीज़ें रह जाती। शख्सियत ने, शायरी का तो उस टाइम मुझे इतना लगाव ही नहीं था। वसी के साथ ज़ायरा रहने के बाद तो हुआ, लेकिन उस वक्त नहीं था। ऑनेस्टली स्पीकिंग और कोई चीज़ मुझे नहीं, सिर्फ वसी की पर्सनालिटी से ही मुझे इश्क हुआ या मोहब्बत हुई। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों में ये बात है कि मटेरियल चीज़ों से नहीं है लगाव बिल्कुल भी। और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ने इतना ब्लेस्ड किया है, बच्चे इतने अच्छे हैं, घर इतना अच्छा है, अल्लाह ने एक नेक नामी दिया है। वरना शोहरत तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन एक नेक नामी वाली शोहरत भी है और सारा कुछ, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बाद में जब आपको पता चला शादी के बाद कि इनकी तो इतनी ज़्यादा फैंस हैं, तो उस वक्त क्या महसूस होता था? शुरू में तो खैर मुझे हज़म नहीं होता था, टू बी ऑनेस्ट। मतलब एक वो धड़का भी लगा रहता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, और एज अ वाइफ आपको बहुत सारी चीज़ों का खदशा हो सकता है और आपको डर लगता है। लेकिन फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे ये पता है कि मुझे ये पता है कि क्या लाइन है इनकी जो ये क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, वो मुझे इनकी शख्सियत का अंदाज़ा है, और मुझे लगता है कि मुझसे मोहब्बत है, बच्चों से तो शायद कभी कोई ऐसी गलत चीज़ करें भी ना। तो अब तो जिस लाइन की बात कर रही है मैं उसे दूर से ही देख के वापस आया। तो जो आपकी प्यारी चीज़ होती है उसके लिए आपको खौफ तो होता है। वो तो जब मैं, देखिए, तदफीन हो जाएगी ना मेरी, अगर ये कभी वहाँ से गुजरेंगी तब भी इनको ये होगा, वो हो कोई परफ्यूम जो है ना वो इस कब्र के इर्द गिर्द है, कोई फातिहा पढ़ के गया है। फिर लड़ाई हुआ करती थी? लड़ाई तो हो जाती थी, हाँ डेफिनेटली होती थी। फिर उसमें माजरत पहले कौन करता? वसी ने मुझसे ज़िंदगी में कभी माजरत नहीं की। भाई मैं इनसे कहता हूँ जब गलती करूँगा तो माजरत कहते हैं जब गलती करूँगा, 20 साल से कोई एक गलती भी नहीं की। मैं हमेशा वसी को सॉरी कहती हूँ, मनाती मैं ही हूँ जब भी करना हो। शाह जी, जितने रोमांटिक अपनी शायरी में है, असल ज़िंदगी में भी उतने हैं या नहीं है? अच्छा सवाल है। वैसे हाँ हैं, रोमांटिक हैं, लेकिन शायरी में मुझे लगता है ज़्यादा एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो सोचते हैं कि उसी तरह कर दूँ। हाँ। एक्सप्रेस शेर भेज देते हैं। मुझे संदल कर दो, क्या वाकई मोहब्बत में आप ऐसी ही दीवानगी के कायल हैं? हाँ, मैं वाकई ऐसी ही दीवानगी का कायल हूँ। मेरे लिए यानी कि अब अगर आप मुझे किसी इम्तिहान में को खुदा न खास्ता डाल दें तो एक अलग बात है, मगर मेरे लिए इंसानी रिश्तों से ज़्यादा कोई चीज़ दुनिया में अहम नहीं है। गाड़ियाँ, बंगले, पोजीशन, नाम, मतलब ताल्लुकात से, अपने रिश्तों से, मोहब्बत से ज़्यादा मतलब मैं बिल्कुल इनको ऐसे रखता हूँ चीज़ों को। ये चीज़ें सिर्फ आपके ज़िंदगी गुजारने के लिए वो हैं। तो क्या आप वाकई संदल हो गए?
नहीं, मैं वाकई संदल हो गया, इसमें कोई शक नहीं। वसी भाई, अभी पिछले दिनों जो मदर्स डे गुजरा है, जी जी जी। तो उसकी मुनासबत से माँ के लिए जो मैं आपको सुना देता हूँ। आपने मैं आपको सुना देता हूँ। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। कहाँ बिसाते जहाँ और मैं कमसिनो नादां, ये मेरी जीत का सब एहतमाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से सुबह मेरी मेरी शाम तुमसे है। वाह, बहुत आला, शुक्रिया। तो अभी आप कौन सी गज़ल फरमाइश करके सुनती हैं वसी साहब से? बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे एक बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, ये मुझे बहुत पसंद है। और संदल कर दो भी पसंद है, क्योंकि ये जब दुआ पैदा हुई तो तब ये वसी ने लिखी थी। वसी भाई, ये दोनों ज़रा मैं सुनिए आपको ना। सुना देता हूँ। बांध लें हाथ पे सीने पे सजा लें तुमको, जी में आता है कि तावीज़ बना लें तुमको, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज़ संवारें तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा लें तुमको। और क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डालें तुमको। और वो जो दूसरी थी, अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। और तुम हथेली को मेरे प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आँखों में मेरे नाम का काजल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, इस कदर बरसों मेरी रूह में जल थल कर दो। और मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मुझे आज जल प्रेम मुशर्रफ को बहुत पसंद थी ये। मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। वाह, शुक्रिया। बहुत आला। लें जी भाभी, आपका, वसी भाई आपका। नहीं, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपकी टीम का। तो हमारी ईद जो है उसका लुत्फ़ जो है वो, बाकी दोस्त भी इस बहाने आ गए सब के सब। GNN के संग ईद स्पेशल में हमारे आज के मेहमान हैं असर हाज़र के नामवर शायर और होस्ट वसी शाह। उनसे मुलाकात के लिए हम डिफेंस लाहौर में वाक़े उनके घर गए। वसी शाह साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान मुझसे भाई। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, अहले पाकिस्तान को बहुत बहुत मुबारक हो। आप जितने कूल माइंडेड हैं, आपको देख के तो लगता है कि आपको शायद कभी गुस्सा आया ही नहीं होगा। आप अगर मेरी बेगम से इस पे बात करें तो उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ होगी, मगर ये बात ठीक है कि मुझे निस्बतन कम गुस्सा आता है। लेकिन इंसान जो है उसका कमाल ही यही है और उसकी मेराज ही यही है कि उसे ख़ास तरह का कंट्रोल जो है वो अता किया गया है, और इस कंट्रोल का ही टेस्ट है। लोग कहते हैं कि शायर लोग प्रैक्टिकल नहीं होते हैं, इसमें कितना सच है? ये बात दुरुस्त है, बेशतर शायर जो है वो नहीं होते हैं, मगर हर आदमी की जो परवरिश है, उसके हालात और उसकी जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके ऊपर असरात होते हैं। मैं भी बुनियादी तौर पे तो मेरा जो मिजाज है वो उन्हीं शोराए कराम जैसा है जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। मेरे वालिद साहब की चूँकि अर्ली डेथ हो गई थी, मेरी वालदा ख़ास तौर पे वो चूँकि बहुत ही एक डिसिप्लिन ख़ातून है, उसका फ़ायदा ये हुआ कि कम से कम वो चीज़ें जो एक मिनिमम लेवल तक डिसिप्लिन रखने के लिए आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती है, उतना डिसिप्लिन और उतना जो प्रैक्टिकल लाइफ की अप्रोच है वो ज़रूर कम से कम मुझ में है। मगर यह है कि जब मेरे थोड़े बहुत ज़िंदगी के मामला ज़रा से भी पूरे हो जाएं तो बस उससे आगे की फिर मुझे तमा, ख्वाहिश और तलब जो है या जुस्तजू जो है फिर वो नहीं होती।